की जय। यशोदा अपने लाला को गोद में लिए है और भैया लोरियां सुना रही है, लोरियां सुनाती है और लाला को यकायक नींद आ गई। भैया लाला को आंगन में सुलाने के बाद अपने गृह कार्य में लग गई और कंस का भेजा हुआ तड़ावत डंडूरे के रूप में आया है। अभी आया तो हल्का सा झटका, बहुत तेज आया, धूल मिट्टी उड़ती है और धूल मिट्टी जो आई सभी ने अपनी आंखें बंद की और लाला को गोद में लेकर आकाश मार्ग से उड़ने लगा। बहुत ऊपर आकाश में निकल गया है तो भगवान उस तड़ावत का कंठ पकड़ लेते हैं और कंठ पकड़ने के बाद अपना भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना भजन बढ़ा कि तड़ावत नीचे और भाग कहाँ पहुंच गए हैं, तड़ावत के बीच में बैठ गए हैं और जितने स्पीड से ऊपर ले जा रहा था भगवान को ठीक दूरी स्पीड से पृथ्वी पर आने लगा। आते ही आते पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और प्राणानंद हो गया। बोले गोविंद भगवान की। भैया यशोदा ने देखा लाला को है, सब नगरवासी भाज बनाए, देखा कि लाला तड़ावत के ऊपर लेटा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित भोजराज कंस को जब यह मालूम पड़ा है कि हमने जिसको भेजा है वह भी तड़ावत मारा गया है, अब क्या करें। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित एक दिन यद कुल के कुलगुरु गर्गाचार्य और गर्गाचार्य जी महाराज बोले के में विचार आया चलो आज वसुदेव और देवकी से भेंट करते हैं। कारागृह में मुलाकात करने को गए, मिलाई करने को गए तो वसुदेव कहने लगे गुरुदेव हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है नंदराय, गोकुल में निवास करते हैं और उनके यहाँ एक नहीं दो छोरा हुए हैं और उनके यहाँ कोई योग्य ब्राह्मण है नहीं और अभी तक उनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। गुरुदेव अगर आप मेरे ऊपर कृपा रखते हो तो गुरुदेव आप नंदराय के यहाँ चले जाएं और जाकर उनके यहाँ जो छोरा हुए हैं उनका नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे देखो वसुदेव यद कुल के कुल गुरु है तो हमारी बहुत बड़ी वित्त है, हम अपनी वित्त नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां कैसे जाए, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम जाएंगे जरूर। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित यद कुल के कुल गुरु वसुदेव देवकी से मिलने के बाद कहां पहुंचे हैं, गोकुल में। गोकुल में जाकर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद नंदराय से भेंट की, बाबा नंद से मुलाकात हुई। बाबा नंदराय कहने लगे गुरुदेव आपका आगमन हो गया है, हमारी आपसे एक विनती है कि हमारे यहाँ एक नहीं दो छोरा है और हमारे यहाँ कोई योग्य ब्राह्मण है नहीं, तो गुरुदेव आपका आगमन हो ही गया है तो हमारे दोनों बालकों का नाम भी रख दें। बोले विश्राम घर में बैठाया और बैठाने के बाद कहाँ पहुंचे, मैया यशोदा के पास। बोले यशोदा देखो अपने यहाँ अपने हमारे भाग्य से यद कुल के कुलगुरु गर्गाचार्य जी पधारे हैं। परीक्षित जी महाराज तो हम अपने बालकों का नाम उन्हीं के द्वारा रखवा लें, तुम तैयारी करो और हम फर कर जाते हैं गौशाला में
गौ की सेवा करके आए। इतना कहने के बाद बाबा नंद तो अपने गाय की सेवा करने लगे। इधर मैया यशोदा रोहिणी से कहती है, बहन जब पहली बार पंडित जी अपने नगर में आए हैं और कैसे बूढ़े परिचित जी बूढ़े पंडित जी हैं, अब ये कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये हम कैसे जाने? आप ये बताओ, बूढ़े पंडित जी आ जाए तो भावई और नए पंडित जी आ जाए तो भावई कि नौ लड़का है कुछ जानता या नहीं, और बूढ़े हैं तो कुछ जानते हैं नहीं, तो बीच के कहां से आएंगे? अरे नए जब पंडित जी है तैयार हो रहे हैं, वही बूढ़े होंगे जाकर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित मैया यशोदा बाबा नंद आपस में बातें कर रही है, बहन क्या किया जाए, कैसे परीक्षा ले? अगर परीक्षा में पूरे पास होते हैं परीक्षित जी महाराज तो नाम रखवाएंगे, अन्यथा मना कर देंगे, पंडित जी आप कुछ नहीं जानते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित भैया यशोदा ने कहा, रोहिणी अपना बालक हमें दे दो और हमारा बालक तुम ले लो। रोहिणी ने मैया यशोदा का लाला लिया, मैया यशोदा ने लाला किसका लिया है? रोहिणी का। ले जाकर पूछने लगी, गुरुदेव हमें बस आपसे पूछना है कि क्या कि जो तुम्हारी हमारी गोद में है वो बालक किसका है, और रोहिणी की गोद में जो बालक है वो किसका है? अगर आप ये बताते हैं तो हम अपने बालकों का नाम आपसे ही और अभी रखवा लेंगे। ये शर्त वाली बात हो गई। तो उस समय घड़ियां नहीं चलती थी। परीक्षित जी महाराज सूर्य नारायण का ध्यान किया, देखा सूर्य नारायण कहाँ है? गुरुदेव भगवान ने कृष्ण लगन तैयार की और क्या कहते हैं, आखिर गोला क्षण बल को था